आज आइए हम परमेश्वर ज्योति है इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 के अनुसार परमेश्वर को ज्योति के रूप में वर्णन किया गया है। आदि में परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार को बनाया। जब परमेश्वर ने सब वस्तुओं को सृजा तब उन्होंने ज्योति में कुछ विशेषता डाली। इसे समझने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में ज्योति देखने की जरूरत है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब वस्तुएं अपनी ही इच्छा से सृजी। अब आइए हम ज्योति के बारे में सोचें। यदि हम ज्योति की ओर खड़े रहे तो हमारे पीछे क्या बनता है? छाया हमारे पीछे होती है। परंतु क्या होगा यदि हम ज्योति के विरुद्ध खड़े रहे? छाया हमारे आगे बनती है। यह एक बहुत ही अजीब विशेषता है। यदि हम ज्योति की ओर मुंह करें तो छाया हमारे पीछे होती है। दूसरे शब्दों में अंधकार की शक्ति पीछे होती है। परंतु यदि हम ज्योति के विरुद्ध फिरे तो अंधकार हमारे आगे बनता है ना? इस वर्ष हम सभी 7 अरब लोगों को प्रचार करने का महान मिशन कर रहे हैं, जो परमेश्वर की पवित्र इच्छा है। परमेश्वर ने हमें सच में यह आशीषित मिशन दिया है, दिशा के अनुसार कि क्या हम इस कार्य की ओर जाए या फिर उससे उल्टा फिरे। परिणाम अलग होगा। छाया हमारे आगे बन सकती है या फिर हमारे पीछे। हमारे आगे छाया के बनने का मतलब है कि कुछ बुरा और नाखुश हमारे आगे रखा हुआ है, और छाया को हमारे पीछे करने का मतलब है कि हमारा भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति के पास ऐसी विशेषता है, चूंकि हमें परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है तो हमें उस कार्य की ओर जाना चाहिए जिसकी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध फिरे तो हमारा भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं बन सकता। जब तक हम सूर्य की ओर नहीं फिरते तब तक छाया हमारे सामने होती है। दूसरे शब्द में दुर्भाग्य स्थितियां हमारे सामने फैलती है। यह बहुत ही आसान मामला है। हमें एक को चुनने की जरूरत है, या तो हम ज्योति के विरुद्ध फिरे या ज्योति की ओर जाए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमें ज्योति की ओर मुंह करना चाहिए, है ना? और ज्योति की ओर जाने के लिए हमें सही तरह से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को ग्रहण करना और परमेश्वर से मिलना चाहिए। जब हम जगह जानते हैं जहां परमेश्वर है तो हम वहां जा सकते हैं, और जब हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है तब हम परमेश्वर के पास जाकर आशीष मांग सकते हैं। भले ही हम याकूब के जांघ की नस चढ़ जाने के जैसे बड़े दर्द में हो, लेकिन हमें परमेश्वर से अपने भविष्य के लिए यह कहते हुए आशीष मांगनी चाहिए, कृपया मुझे आशीष दीजिए, मैं आपकी आशीष के बिना कभी घर नहीं लौट सकता, कृपया मुझे आशीष दीजिए। यदि हम परमेश्वर की ओर जाते हुए ईमानदारी से हमारे विश्वास का जीवन जिए तो हमारे सामने कोई बाधाएं नहीं होगी। यदि हम परमेश्वर की ओर देखें तो चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, अंधकार कभी हमें रोक नहीं सकता या हमें ढक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। अंधकार हमेशा हमारे पीछे रहेगा। इसलिए 7 अरब लोगों को प्रचार करने के मिशन के साथ आइए हम इस वर्ष पिता और माता की इच्छा को अभ्यास में लाए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों क्या कहती है? जो परमेश्वर की आवाज पहचानते और परमेश्वर की ओर जाते हैं, क्या वे परमेश्वर के विरुद्ध फिरते हैं या परमेश्वर की ओर देखते हैं? लोग जो परमेश्वर की बुलाहट सुनकर
प्रतिक्रिया करते हैं, वे वह लोग हैं जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। यदि लोग परमेश्वर की बुलाहट आ पर प्रतिक्रिया न करें, तो वे असहाय होकर परमेश्वर के विरुद्ध फिरते हैं। बाइबल हमें कहती है कि यदि हम परमेश्वर के पास जाए तो हम जीवन का जल बिना मूल्य ले सकते हैं। इसलिए सभी जातियों को आत्मा और दुल्हन के आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। जब हम आत्मा और दुल्हन परमेश्वर के पास जाए, तब हम अब्राहम, नूह, याकूब और प्रेरित पौलुस और पतरस के समान आशीषित हो सकते हैं। पतरस के मामले में, जिसने परमेश्वर का इनकार किया, भले ही यह थोड़े समय के लिए था, लेकिन उसे उस समय के दौरान कितना दुख हुआ होगा। अवश्य ही उसमें परमेश्वर की कुछ इच्छा थी ताकि पतरस भविष्य में चर्च का नेता बने। दरअसल यह पतरस के अहंकार को तोड़ने के लिए परमेश्वर का प्रयोजन था, ताकि वह नम्र मन से हमेशा सदस्यों की सेवा कर सके। भले ही पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया। पतरस का विश्वास अच्छा था, जबकि दूसरे चेले भाग गए। पतरस यीशु की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के साथ अंत तक रहा। और जब यीशु रात के चौथे पहर पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे थे, तब दूसरे चेले डरे हुए थे और यह कहते हुए कि वह भूत है, उनकी ओर देखा भी नहीं। परंतु पतरस ने महान विश्वास से कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यदि पतरस की कोई कमजोरी नहीं होती और उसे प्रथम चर्च सौंपा जाता, तो वह बहुत गर्व करता, क्योंकि वह चर्च की अगुवाई करने के पद में था। तो परमेश्वर ने उसे नम्र किया कि वह घमंड न करे। बाइबल के द्वारा हम विश्वास के पूर्वजों की समानता को देख सकते हैं। उनमें से कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं फिरा। उन सभी ने परमेश्वर की ओर देखा। जब उन्होंने विश्वास के साथ कार्य किया, तब क्या परमेश्वर ने उन्हें अच्छी परिस्थिति में कुछ आसान कार्य करने को कहा? बिल्कुल नहीं। सब कुछ करने के लिए मुश्किल था। जब आप नूह और अब्राहम के कार्य को देखें, तो क्या आपको लगता है कि वह करना आसान था? उनके कार्य बिल्कुल आसान नहीं थे, लेकिन पूर्वजों ने हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हुए छाया को अपने आगे आने नहीं दिया। उनकी आत्मिक दुनिया हमेशा बहुत उज्जवल थी। उन्हें भविष्य में आशीष और महिमा दी गई थी। परमेश्वर पिता और माता परमेश्वर आत्मा और दुल्हन है। हमें हमेशा हमारे परमेश्वर के कार्य को अभ्यास में लाने की जरूरत है। यदि हम अपना चेहरा परमेश्वर से फिराए, तो अंधकार हमारे मार्ग को रोकेगा। आइए हम इब्रानी अध्याय 11 वचन 6 पर एक नजर डालें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे प्रसन्न करना अनहोना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना कभी संभव नहीं है। विशेष रूप से हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब स्वर्गीय राज्य बहुत नजदीक है। इसलिए हमें दीपक और तेल तैयार करना चाहिए। यदि हम पर्याप्त विश्वास का तेल तैयार न करें, तो हम 5 मूर्ख कुंवारियों की स्थिति में गिरेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया।
और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने हमेशा परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिया। वह कभी परमेश्वर से नहीं फिरा। क्या आपको लगता है कि जहाज बनाना आसान था? वह आसान नहीं था। इससे पहले मैंने आपको नूह के जहाज के बारे में बताया। जहाज बनाने के अलावा परमेश्वर ने उसे जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2 को, नर और मादा को, जैसे कि सिंह, खतरनाक प्राणी और रेंगने वाले सांपों इत्यादि को जहाज में लाने की आज्ञा दी। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार यह लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जहाज को बनाने का कार्य स्वयं 1 या 2 दिनों में समाप्त नहीं हो सकता। वह 1 या 2 वर्षों में नहीं हो सकता। भले ही उसने जहाज बनाया, लेकिन क्या उसमें प्राणियों को लाना आसान था? बाइबल साफ साफ एक लाइन में उसके कार्य का वर्णन करती है। उसने वह सब किया। नूह ने परमेश्वर के वचनों की उपेक्षा नहीं की, लेकिन सब मुश्किल कार्य किया। उसने पालन किया। उसने हर चीज में हमेशा परमेश्वर की ओर देखा। वह ज्योति के विरुद्ध नहीं फिरा। यदि हम ज्योति के विरुद्ध फिरे तो अंधकार हमेशा हमारे आगे रहेगा। यदि अंधकार हमारे सामने होगा तो इसका मतलब है कि हमारा भविष्य अंधेरा होगा। लेकिन यदि हम ज्योति की ओर चले तो अंधकार कभी हमें ढक नहीं सकता। आज हमने नूह और अब्राहम के कार्यों को देखा। इब्रानियों अध्याय 11 में जो विश्वास के पूर्वजों ने किया वह दर्ज किया गया है। स्वर्गीय माता ने कहा, आओ हम दुनिया भर में 7 अरब लोगों को जीवन के सुसमाचार का प्रचार करें। हमें मिशन के लिए हमारी पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचनों की ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे लिए हमारे दीपकों में विश्वास के तेल को तैयार करने की आवश्यकता है। आइए हम 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह न बने जिनका तेल समाप्त हो गया, लेकिन पर्याप्त तेल तैयार करें। चाहे परमेश्वर हमें कुछ भी करने की आज्ञा क्यों न दे, यदि हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हुए ज्योति की ओर जाए तो अंधकार हमारे उज्जवल भविष्य के मार्ग में कभी नहीं आएगा। एसाव का भविष्य अंधेरा था और यहूदा इस्करियोती का भविष्य अंधेरा था। वे सभी परमेश्वर के विरुद्ध फिर गए। भले ही वे बाद में परमेश्वर के पास जाए और पुकारे, कृपया मुझे मेरे बीते सम्मान और महिमा में बहाल कीजिए, फिर भी उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। जब हमें यह विशेष अवसर दिया जाए तब हमें उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 7 पर नजर डालें। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वचन 8 में अब्राहम ने भी वही किया। जब परमेश्वर ने उसे उसके घर से बाहर निकलने की आज्ञा दी तब वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, परंतु जो परमेश्वर ने कहा उसका पालन किया। उसके पास उस समय कोई निश्चित मंजिल नहीं थी। यही सब कुछ नहीं था। अब्राहम के पास अपना एकलौता पुत्र इसहाक था जो उसे 100 वर्ष की आयु में मिला था। परमेश्वर ने उसे मोरिया पहाड़ पर इसहाक को होम बलि करने की आज्ञा दी। अब्राहम ने परमेश्वर के विरुद्ध न फिरकर हमेशा परमेश्वर की ओर देखा। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं वे परमेश्वर का वचन मानते हैं, वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, वे संसार की चाह नहीं करते। यदि लोग संसार की चाह रखे तो आखिर में वे किससे फिर जाते हैं? वे अपनी पीठ को ज्योति परमेश्वर की ओर फिराते हैं। जहाज बनाना आसान नहीं था। उसके बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च हुआ।
जीवित प्राणियों की हर एक जाति के दो दो नर और मादा को जहाज में ले आना भी बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यह ज्योति की ओर देखते हुए जीने का तरीका है। अब्राहम ने भी वही किया। तब हमारे बारे में क्या? परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सबसे महान आशीषों को आरक्षित रखा है। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी है? परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ। हमें ज्योति की ओर उसे देखते हुए जाना चाहिए। हमें कभी भी मूर्ख लोग नहीं बनना चाहिए जो ज्योति की ओर अपनी पीठ फिराते हैं। यदि आप मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ सकते तो कल सुबह जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य के विरुद्ध खड़े रहने की कोशिश करें और देखें कि आपके सामने आपका मार्ग बंद करते हुए क्या है। इसके विपरीत सूर्य की ओर देखें, तब कुछ भी आपका मार्ग नहीं रोकेगा। जब परमेश्वर ने साउल को राजगद्दी से उतारा तब परमेश्वर की आशीष और महिमा उसके पास से चली गई। लेकिन दाऊद के लिए, जिसने आग्रह पूर्वक परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उसके पुत्र सुलेमान के भविष्य की यह कहते हुए गारंटी दी, मैं सुलेमान को राजगद्दी से नहीं उतारूंगा। उसके बजाय परमेश्वर ने कहा, यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। इस तरह परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया क्योंकि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर की ओर देखा। जब कभी दाऊद किसी मुश्किल में होता तब वह परमेश्वर से परामर्श करता। दाऊद अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। साथ ही विश्वास के हमारे पूर्वजों में से एक दानियल कैसा था? जब उसे सिंह की मांद में भेजा गया तब उसने सिंह की ओर देखा या परमेश्वर की ओर? भले ही सिंह उसके बगल में गरजे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दानियल ने हमेशा सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा। सभी लोगों, हम अभी स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर हैं। हम घर लौट रहे याकूब के समान हैं। यदि हम ज्योति के विरुद्ध फिरे तो उस समय से अंधकार हमें रोकेगा और हमारा भविष्य अंधेरा बनेगा। परंतु यदि हम ज्योति को देखें तो अंधकार कभी हमारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। जब परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की तब क्या कुछ ऐसा था जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं सृजा गया? सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से सृजा गया। ज्योति भी ऐसे ही है। परमेश्वर ने ज्योति को एक निश्चित विशेषता के साथ बनाया और जब उन्होंने सृष्टि वस्तु से खुद की तुलना की तब उन्होंने कहा कि वह ज्योति के समान है। यदि आप अपने सामने बाधा और अंधकार लाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से अपना मुंह फेर सकते हैं। लेकिन यदि आप हर चीज में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आत्मा और दुल्हन की ओर देखना चाहिए जो हमें आने को कहते हैं। आओ हम सब आत्मा और दुल्हन पर विश्वास करें और स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़े। हमें पिता और माता पर हमारे विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। जिस क्षण हम उसे खोएंगे एक अंधेरी छाया हमारे सामने छा जाएगी। आओ हम विश्वास में दृढ़ खड़े रहे और खुद से कहे, भले ही अंधकार दूसरों को बाधित करता है लेकिन वह मेरे मार्ग को कभी नहीं रोकेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा ज्योति की ओर देखता हूँ। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और हमें वचनों को मानना चाहिए। आओ हम सभी 7 अरब लोगों को आशा, आशीष और उद्धार का समाचार सुनाएं। परमेश्वर का पालन करके आओ हम सियोन के सदस्यों के रूप में अनुग्रह पूर्वक और सुंदरता से पवित्र यरूशलेम स्वर्गीय माता के पीछे चले जो ज्योति है। हमारे भविष्य को अधिक उज्जवल और अधिक आशापूर्ण और ऊर्जा से भरा बनाने के लिए हमें स्मरण रखने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसी विशेषता ज्योति में डाली है। अब आइए हम यूहन्ना अध्याय 15 देखें
यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि एक मनुष्य ज्योति को छोड़ता है तो वह ज्योति के विरुद्ध फिर जाता है ना? यह लिखा है मुझसे अलग होकर। यहाँ मुझसे कौन है? परमेश्वर। प्रथम यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर की तुलना किससे की गई है? ज्योति से। ज्योति से अलग होकर मतलब यदि तुम ज्योति के विरुद्ध फिरो। यदि एक मनुष्य ज्योति के विरुद्ध फिरे तो अंधकार हमेशा उसके सामने होगा। इसका मतलब उसका भविष्य कुछ नहीं लेकिन अंधकार है। इसीलिए यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर क्या होता है? परमेश्वर ने यह हमें डराने के लिए नहीं कहा, पर वह हमें इस सत्य के लिए जागरूक करते हैं कि परमेश्वर से अलग होकर हमारा भविष्य अंधेरा होगा। वचन 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह जो ज्योति की ओर देखता है, जो चाहे वह पूरा कर सकता है, परंतु वह जो ज्योति के विरुद्ध फिरता है वह कुछ पूरा नहीं कर सकता। इसे ठीक रीति से यूहन्ना अध्याय 15 में समझाया गया है। आइए हम अय्यूब की पुस्तक देखें। अय्यूब अध्याय 22 वचन 21। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान यानी परमेश्वर की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरना ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हमारे मनों में कुछ अनमोल वस्तुएं हैं। यदि हमारे अंदर बहुत सी अनमोल वस्तुएं होगी तो उसमें हमारी सच्ची अनमोल वस्तु परमेश्वर के लिए कोई जगह न होगी। दूसरे शब्द में हम ज्योति के विरुद्ध फिर जाने की स्थिति में होंगे। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरना ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने वह दर्ज किया जो असत्य है? क्या आप इस वचन को हल्के से मानते हैं? बाइबल का वचन सत्य का वचन है। सब कुछ सत्य है। परमेश्वर ने कहा जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। यह कब बन पड़ेगी? जब हम ज्योति की ओर जाए और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखें तब वह बन पड़ेगी। दानियल के पास ऐसा विश्वास था, ऐसे ही अब्राहम और नूह के पास भी था। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं यानी लोग जो ज्योति की ओर जाते हैं, उनके सामने कोई छाया नहीं होती। छाया और अंधकार उनके पीछे होता है। दुष्ट निंदा के सभी चादर पीछे हट जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारी अनमोल वस्तु है। हमें इसे अधिक महसूस करना चाहिए। चाहे हमारे सामने कोई बाधाएं और मुश्किलें क्यों न गिरे, आओ हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखें।
आओ हम अय्यूब अध्याय 22 आयत 28 पर फिर से जाए। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। अध्याय 23 वचन 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब तक हम परमेश्वर की ओर देखें तब तक हमारे मार्ग पर कोई अंधकार नहीं होगा। अंत में परमेश्वर हमें शुद्ध सोने के समान बनाएंगे और आशीष देंगे। परमेश्वर निश्चित ही हमें स्वर्ग में शाही याजक पद की भूमिका और पद प्रदान करेंगे। इसलिए क्या हमें इस सपने के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आओ हम ज्योति के पीछे चले जहां कहीं वह जाती है। मुझे आशा है कि हम में से कोई नहीं गिरेगा, लेकिन हम शानदार स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आओ हम सभी 7 अरब लोगों को यह आशीषित और आशापूर्ण सुसमाचार का प्रचार करें। क्या हमें उन्हें सुसमाचार सुनने का मौका नहीं देना चाहिए? भले ही वे उसका इनकार करें, लेकिन उनके पास चुनाव करने का अधिकार है। चाहे वे स्वीकार करें या नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें उद्धार में उनकी अगुवाई करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। वह करते हुए आओ हम पिता को ग्रहण करें जो महिमा में आते हैं। परमेश्वर लोगों को जो बचाए जाएंगे उद्धार में बुलाते हैं। परमेश्वर उन्हें जो हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हैं फल उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। भाई और बहनों, जब फल किरणें प्राप्त करें तब वे बढ़ सकते हैं और उनका स्वाद अच्छा होता है। सेब का आकार अकेले ही फल को संपूर्ण नहीं बना सकता। फलों को हमेशा ज्योति की ओर देखने की जरूरत है। सिर्फ फलों को ही नहीं, लेकिन पेड़ों को भी ज्योति की ओर देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने सब वस्तुओं को उस तरह सृजा, इसलिए हमें भी उनकी संतानों के रूप में हमेशा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। जो परमेश्वर के विरुद्ध फिरते हैं वे अधिक पीड़ा और दुख से गुजरते हैं, लेकिन जो उनकी ओर देखते हैं परमेश्वर उनके सामने से सभी बाधाओं को निकाल देते हैं। हम 5 समझदार कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियां, यानी कुंवारियां जिन्होंने दीपक और तेल की तैयारी की और कुंवारियां जिनके पास सिर्फ दीपक थे के बारे में जानते हैं। यहाँ तेल विश्वास को दर्शाता है। आओ हम काफी मात्रा में विश्वास के तेल को तैयार करें। विश्वास का तेल होने का मतलब है वह विश्वास होना जो हमेशा किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी स्थिति में परमेश्वर की ओर देखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का विश्वास हो। हाल ही में मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में वीडियो दिखाया है। ब्रह्मांड में पृथ्वी को खोजना असंभव है, क्योंकि वह आकाश गंगा में 200 अरब तारों के बीच छिपी है, तो पृथ्वी बिल्कुल नहीं दिखती। महिमा जिसका हम स्वर्ग में आनंद उठाएंगे वह पृथ्वी से हजारों गुना और 10,000 गुना अधिक है। परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसी अवर्णनीय महिमा तैयार की है। परमेश्वर हमारे पृथ्वी पर किए छोटे प्रयासों को अनंत महिमा में बदलेंगे। आओ हम इसे स्मरण रखें और हौसला रखें। मुझे आशा है कि आप सभी सियोन के सदस्य अपने साहस को और अधिक ऊपर उठाकर यत्न से प्रचार करके और सुसमाचार के अधिक सुंदर फलों को उत्पन्न करके पिता और माता से महान आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।